Good morning, students. Today I'm going to discuss the topic function. In the previous topic, we have discussed relations. Now we are going to discuss the topic function. Let us see. Let A and B be two non-empty sets. Then a rule which associates to each element X belonging to a unique element Y belonging to B is called a function from A to B, and we write it as function f from A to B. The element Y of set B is called the image of X under function f. X is called the pre-image of fx. It means if we are having a two sets A and B, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8. Set A is having 1, 2, 3, 4 elements, set B is having 2, 4, 6, 8 elements. Then F is a rule or mapping by which every element of a set A is associated with a unique element in set B. इसका मतलब क्या हुआ कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कि वो रूल या जो मैपिंग फंक्शन के द्वारा लगाई गई वो एक ही एलिमेंट इसका एक ही इमेज दे। जैसे यहाँ पर ये एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x और y ये हमारा आ रहा है, यानी कि हम 1 डालेंगे f1 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू 4, f3 इज इक्वल टू 6 and f4 is equal to 8. तो ये एक का जो इमेज है 2 है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8. Set A is known as domain and set B is known as codomain. And the element of set B which are associated with the element of set A are known as images. So domain of the function क्या बन जाता, 1, 2, 3, 4 and range of the function is 2, 4, 6, 8. अब यहाँ पर देखने की जो बात है, समझने की जो बात है कि सेट ए एक फंक्शन के द्वारा, फंक्शन क्या है कि एक ही एलिमेंट को डबल कर रहा है, ये फंक्शन है, ये मशीन है किस्म से। इसको समझने के लिए छोटी सी बात और समझेंगे कि जैसे एक हमारे पास कोई मशीन है, माना एक चक्की है और उसका फंक्शन है फंक्शन f। यहां से हम उसमें गेहूं डालते हैं, चक्की फंक्शन करती है और फंक्शन करके आटा निकलता है, आउटपुट है, आउटपुट इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चक्की के अंदर अगर हम जैसे गेहूं डालते हैं, चना डालते हैं या और कोई ऐसा अनाज डालते हैं तो उसको ग्राइंड करके, चक्की का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ग्राइंड करना और उसको आटे में बदल देना। ऐसे ही यहाँ पे हम जब फंक्शन करते हैं एफ, जो भी लगाते हैं, जो भी उसमें रूल है वो वही है कि उसमें डालते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माना
हम एक फंक्शन है कि एफ एक्स यानी कि वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स डालेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये इनको हम फंक्शन कहते हैं कि ये वाला रूल x को किस में बदल रहा है, x क्यूब में, ये वाला रूल ये वाला फंक्शन x को x स्क्वायर में बदल रहा है। जिस प्रकार से ये गेहूं को आटे में बदल देती है, चक्की का फंक्शन है गेहूं को पीसना, ग्राइंड करना, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का मैथमेटिक्स में काम यही है कि हम उनके ऊपर ऑपरेट होके उनका जो दूसरा प्रोडक्ट बनना है वो फंक्शन कहलाता है। और अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे समझें कि माना यहां पे रिलेशन हमने पढ़ा था, वो भी लगभग ऐसा ही काम था, लेकिन इसमें और फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है कि फंक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई भी इमेज ना बना हो, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए एवरी एलिमेंट, जैसा कि डेफिनेशन में कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि इसका एक के साथ अगर ये एक और चार ऐसा है तो भी गलत है, वो फंक्शन नहीं है। तो इसलिए ये दो एग्जांपल और मैं लेके आपको बताऊं कि माना ये सेट ए है और ये सेट बी है और इसमें 1 2 3 और इसके अंदर है 3 6 7 8 और ये 1 3 से एसोसिएटेड है, 2 6 से, और 3 का कोई भी एसोसिएशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैपिंग या ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में है जो यहाँ पर एसोसिएटेड नहीं है, जिसका इमेज नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे एक कंक्लूजन सा निकला कि जो डोमेन है हमारा फंक्शन के अंदर, उसके सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए कोडोमेन के साथ। दिस इज क्लियर कि हाउ दिस फंक्शन is defined. Students, we see that in higher classes also the function is not clear to the students. ये फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल माना मैंने जैसे चक्की का एग्जाम्पल दिया, हम जनरल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं कि जैसे पेन का फंक्शन क्या है, पेन का फंक्शन है लिखना, पंखे का फंक्शन क्या है, पंखे का फंक्शन है घूम के हवा देना। वैसे ही हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उनका फंक्शन यही है कि हम कोई भी एलिमेंट उसके अंदर ऑपरेट करें तो उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नया एलिमेंट बन के आ रहा है, वो फंक्शन कहलाता है। और फंक्शन के अंदर, उस मशीन के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका प्रोडक्ट ना आए, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। Let us see some examples on this function. Let n be the set of all natural numbers, then the rule f from n to n, natural to natural, fx is equal to 2x for all natural number is a function from n to n, then write the domain and range. क्लियर सा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा। तो लेट अस सी कि उसमें डोमेन और रेंज क्या होगा, क्या दिया हुआ है। इसमें गिवन है फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एंड fx is defined as 2x। तो हम इसको एरो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी मैपिंग है, ये फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे ये नेचुरल है, ये भी सेट नेचुरल है, 1 2 3 4 सो ऑन, और 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 so on। तो जब हम F1 तो 2 बन जाता है, 2 इंटू 1 2, 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 4, 3 डालते हैं तो 2 इंटू 3 6, 4 डालते हैं 2 इंटू 4 8 और सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास हर एलिमेंट का इमेज हम इस सेट में देखते हैं। जैसे 1 2 से एसोसिएटेड है, 2 4 से, 3 6 से, 4 8 से। तो ये हर एलिमेंट फ्रॉम दिस set is associated with the element in this set. Hence, domain of the function, domain df of the function is all natural number, and range of the function will be E1 set of E1 natural number, means 2 4 6 8 so on. So this is how we can define the function, we can define the domain and range. Let us see one or two examples which can be defined as function or not. Let us see these two examples and it will be clear from this example whether these are the function or not. Let there is a set A having element A, B, C, D and set B is having element 1, 2, 3, 4, 5. A is associated with 1, 3. B is associated with 2. C is associated with 4. And D is also associated with 4. Or we see that set of order pair is A1, A3, B2, C4, D4. These are the order pairs. We see that A is associated with 1 and 3. That is A is having two images. Hence, this is not a function. तो ये फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि फंक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। आई होप the concept of function is clear to all of you. We will do some questions and type of function in next lecture. आप लगातार इन लेक्चर्स को देखते रहिए, सुनते रहिए और मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक्स जैसे रिलेशन फंक्शन ऐसा एक टॉपिक है जो आपको हायर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है, कंपटीशन में भी बहुत काम आने वाला है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम हायर क्लासेस में जाते जाते भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डू योर होमवर्क रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।